प्रिय भैया बहन, आप कैसे हैं। आज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। सर्वेशाम शुभम भूया, शुभम करोतु कल्याणम। कक्षा सप्तम के भैया बहन, पिछले वीडियो से मैं आपको पढ़ाई थी, पिछले वीडियो में मैं आपको पढ़ाई थी डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का जीवन परिचय भेजी थी, जो एक प्रसिद्ध एकांकीकार थे और दीपदान एकांकी, ऐतिहासिक एकांकी लिखने में सर्वश्रेष्ठ हैं। तो दीपदान एकांकी यह भी एक पृथ्वी पर स्वर्ग एक ऐसी एकांकी है। इसमें यह दिखाया जा रहा है कि व्यक्ति की मानसिकता कैसी होती है, कैसे वह अपने धन का लोलुप होता है और उसी के साथ रहने वाला एक कम उम्र का बच्चा कैसे सबकी संवेदना और सबकी बातों को समझता है। उसके पास संवेदना है, प्यार है, त्याग है, ऐसी भावनाएं हैं। तो इसमें पहले पात्र परिचय आप लोग कर लीजिए। दूलीचंद नगर के बड़े व्यापारी सेठ जिसको कहते हैं। दूसरा है केशव अचल, दूलीचंद के भतीजे हैं दोनों। मंगल दूलीचंद का नौकर, बोझा वाला मजदूर है। भिखारी भीख मांगने वाली एक महिला जिसका पति नहीं है और उसके पास एक छोटा सा बच्चा है, उसी को दूध के लिए और उसके फटे पुराने कपड़े हैं, ठंड से वह सिकुड़ा है, उसी को कपड़े पहनाने के लिए वह भीख मांग रही है। अब दूलीचंद जब से आते हैं, दूलीचंद का नौकर जो है वह संदूकचा जो है सब पे बक्से को लेकर के आता है। कहता है कि इसमें पता नहीं का भरा बा, एहमा पता नहीं का भरा बा, ईट पाथर भरा बा क्या। दूलीचंद डांटता हुआ कहता है, दुष्ट कहीं के, हमारे कपड़े को तुम ईट पाथर बना रहे हो। मैं इसमें अपने रेशमी और ऊनी वस्त्रों को रखा हूँ और ऊनी वस्त्रों में जो कीड़े लग जाते हैं, इसलिए उन्हें सुरक्षित रखने के लिए मैं इसमें रखा हूँ। जबकि ऐसी बात नहीं है। कुछ पुराने कपड़ों के बीच सेठ दूलीचंद जो है वो नोटों के बंडल को छुपाए हैं और उसमें कहता है कि एक हरा दुशाला है, उसे मैं अचल को दे दूंगा। जो इसमें अच्छे कपड़े हैं उसे मैं अचल को देने के लिए लाया हूँ, दर्जी को दे दूंगा, दर्जी अचल के लिए अच्छा कपड़ा बना देगा। ऐसा कहता हुआ वह कुछ देर बैठता है। बोझा वाला को बड़े कहने पर वह किसी तरह चवन्नी देता है। अचल बहुत प्रयास करता है, तब वह चवन्नी उसे देता है, वो भी लेके चला जाता है। अचल उसके संदूकचे को, बक्से को अंदर लाया जाता है और फिर जो दूलीचंद सेठ है वह स्नान करने जाते हैं। मंगल भी पानी देने चला जाता है, गर्म पानी और ब्रूस मंजन देने चला जाता है। अब इधर अचल जो है उनके संदूकचे को खिसका करके एक साइड करता है। तब तक पीछे से आवाज़ होती हुई एक महिला की सिसकियाँ भरी आवाज़ सुनाई देती है। जो बच्चा भूखा है और उसके तन ढकने के लिए वस्त्र मांगती है। कितनी दया वाली बात है बच्चों कि किसी के घर खाने इतने हो जाते हैं कि फेंके जाते हैं और किसी के 2 जून की रोटी नहीं होती है, तो विषमता समाज से कभी हटेगी नहीं। इसमें यह एकांकीकार बड़े मार्मिक ढंग से दिखाए हैं और वह महिला रोती हुई अंदर प्रवेश करना चाहती है, लेकिन वो बाहर से खिड़की से देखती है। तब तक अचल उसे बुलाता है कि इधर से किनारे से चली आओ, चाचा जी अब स्नान करने चले गए हैं। जैसे वह किनारे से अंदर प्रवेश करती है, पूछता है तुम क्यों रो रही हो। कहती है मैं रोऊंगी नहीं तो क्या करूंगी, मेरे पास एक छोटा बच्चा है जो भूख से तड़प रहा है और इसके तन ढकने के लिए वस्त्र भी नहीं है। अचल कहता है अच्छा ठीक है, हमारे चाचा जी। अचल बड़े सीधे प्रवृत्ति का है, वह चित्रकार भी है और पढ़ाई भी करता है। तो वह एक चित्र ऐसा बना रहा है जो पृथ्वी का स्वर्ग। तो कह रहा है कि ठीक है, हमारे चाचा जी कुछ पुराने कपड़े लाए हैं, उसमें से मैं देखता हूँ तुम्हारे काम लायक कोई कपड़ा होगा तो तुम्हें वहन मैं जरूर दे दूंगा। अब वह यही कह करके जैसे संदूकचे को खोलता है और दूलीचंद बार बार कहते हैं कि हरा दुशाला मैं अचल के लिए लाया हूँ। अब इसी हरे दुशाले की बात वह सुनता है कि जो मेरे लिए चाचा जी मुझे देने के लिए कह रहे थे, लाइए यही दुशाला मैं इस भिखारिन को दे दूँ। और वही दुशाला वह बिना देखे ही उस दुशाले को फोल्ड रहता है, उसी को वह दे देते हैं। जैसे ही वह भिखारिन अपने घर लेके चली जाती है, देखती नहीं है बेचारी, यहाँ अपने बच्चे को ढक के लेके चली जाती है। तब तक चाचा जी स्नान करके निकलते हैं और
कहते हैं अरे मेरे हरे दुसाले में मेरी चाबी रह गई थी। तब तक उनकी नज़र अपने संदूक की तरफ पड़ती है। देखते हैं चिल्लाने लगते हैं, रो रो करके चिल्ला रही हैं कि अरे हाय मैं लूट गया, मैं बर्बाद हो गया, मेरी संदूक कैसे खुली, कौन खोला। अब अचल को पकड़ के झकझोरने लगते हैं कि मेरी संदूक को तूने मुझे लूट लिया, लुटा दिया, क्या किया, उस हरे दुसाले को क्या किया, उसमें मेरी चाबी थी। कह नहीं रहे हैं कि उसमें मेरा पैसा था, मैं उसमें पैसे को छुपाया था। अचल कहता है कि चाचा जी वह तो मैं एक भिखारी आई थी, मैं उसे दान में दे दिया। कहे अभी तुम जा करके उसे ले आओ। वह कहता है मैं दान में दी हुई चीज़ मैं कैसे ले सकता हूँ। और इसी पर बहस होती है। तब तक वह भिखारिन का प्रवेश होता है और वह भिखारिन नोटों के बंडल को लेकर के आती है। कहती है ये तो पाप की कमाई है, और पाप की कमाई नहीं बल्कि ये पाप है। ये कहती है तो रखना पाप होगा, पता नहीं क्या मैंने खराब किया था कि मेरे इसके पिता नहीं रहे, अब मैं इस पैसे को नहीं रख सकती, बेटा इसे तुम रख लो। अब तुरंत दूलीचंद लपक करके अपने पैसों को देखता है, कहता है 500, 1000, 1000, 2000, 4000, 5000 सभी नोट हैं, सभी नोट हैं। खुश हो जाता है, हाय मैं लूट रहा था, लो तुम्हें 8 आना मैं दे देता हूँ दुसाला। तब तक वह दुसाला भी कहती है मैं दुसाला भी नहीं लूँगी, इसे भी ले जाइए। अचल कहता है नहीं बहन मैं इसे नहीं ले सकता, इसे तो मैं तुम्हें दान में दे दिया हूँ। फिर वह कहता नहीं दुसाला नहीं लेगा अचल, तुम ले जाओ, जाओ जल्दी भगो जाओ। बार बार वह सोचता है कि इस बात का खुलासा ज़्यादा न हो, ज़्यादा लोग न जाने, अब तो खुलासा हो ही गया है। दूलीचंद वह भिखारिन कहती है नहीं मैं नहीं लूँगी। फिर वह अचल कहता है, इसके बाद वह भिखारिन चली जाती है। तब तक वह बूढ़ा बोझा ढोने वाला आता है, कहता है कि यह चवन्नी बाबूजी जो आप चवन्नी दिए थे ये तो नकली है, ये चवन्नी नहीं चल सकती। अब खूब उसे किचकिचा करके गिड़गिड़ा करके वो बेचारा कहता है और यह दांत पीस करके डांटते हैं दूलीचंद कि नकली है, यहाँ मैं लूट रहा था, तुम्हें नकली और असली पड़ी है, ले जाओ यह चवन्नी ले जाओ, और ये असली है कि नकली मैं नहीं जानता, ले जाओ। डांट कर भगाते हैं। अब अचल कहता है जो बहुत दिनों से मैं खोज रहा था पृथ्वी पर स्वर्ग बनाने का, कि पृथ्वी पर स्वर्ग कहाँ है, आज वह मुझे मिल गया। पृथ्वी पर यही स्वर्ग है, यह सुंदर भावना ही स्वर्ग है। भिखारिन चाहती तो इस पैसे को रख सकती, उससे उसका जीवन सुखमय बीत सकता था, लेकिन यह पृथ्वी का स्वर्ग ही कहा जाएगा कि वह भिखारिन जो है उस पैसे को नहीं लेती है और उसे वह ला के लौटा देती है। ईमानदारी ही पृथ्वी का स्वर्ग है, यह ईमानदारी ही पृथ्वी का स्वर्ग है। कह रहे पहले तो मैं सोचता था कि कवियों की कोरी कल्पना रही होगी, केवल कल्पना से सब कुछ करते थे, लेकिन मैं आप अपनी आँखों से अपनी देख लिया कि पृथ्वी का स्वर्ग क्या है। तो ईमानदारी ही पृथ्वी का स्वर्ग है, सत्यता ईमानदारी ही बच्चों पृथ्वी का स्वर्ग है। व्यक्ति का आचरण व्यक्तित्व जितना अच्छा होगा वह समाज, वह राष्ट्र और वह परिवार वही उन्नति करेगा। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, शेष अगले दिन अगले वीडियो में।